हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। इसका 11th सम हम करेंगे आज। तो विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 54th टर्म से वो हमने उसका नंबर निकालना है, उस टर्म का जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम AP को लिखेंगे। AP जो गिवन है 3, 15, 27, 39 अप टू आगे चलता है। तो देखो, इसको हम पहले कॉमा डिफरेंस फर्स्ट टर्म को निकालेंगे। A1 इज इक्वल टू A3 है और A2 हमारा 15 है। तो D कॉमन डिफरेंस जो है A2 माइनस A1 होगा। तो A2 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो देखो बच्चों, कॉमन डिफरेंस 12 आ गया। फर्स्ट टर्म हमारी 3 है। तो अब हम 54th टर्म निकाल सकते हैं। A54 इज इक्वल टू A प्लस 53D होता है। तो बिल्कुल हम पहले जान चुके हैं, इंट्रोडक्शन में भी आपने देखा होगा। तो बिल्कुल आसान है, इसमें आप वैल्यू भर देंगे। ए की वैल्यू 3 है, 53 इंटू 12 हो जाएगा। तो देखो, ये आगे इस तरह जाएगा। 3 प्लस 36 636 टोटल हो जाएगा 639। तो जो 54th टर्म जो हमारी आ गई है वो 639 है। तो हमने वो बताना है जो ऐसी टर्म, वो कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, 132 ग्रेटर है। तो देखो, लेट AN बी द टर्म विच इज 132 मोर देन इस 54th टर्म। 54th टर्म से जो ज़्यादा है वो हमारी AN है। देखो, AN को ऐसे लिखेंगे हम, A54 प्लस 132। तो देखो, इसको 132 होगा। तो अब AN का फार्मूला क्या है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 54th टर्म हमारी 639 है प्लस 132। तो ये हो जाएगा 771। तो देखो बच्चों, ये 771 है। तो ऐसे हम A की वैल्यू अब भर लेंगे। 3 है प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू 12 है, इंटू 12 इक्वल टू 771। तो देखो, N माइनस 1 इंटू 12 जो है 771 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 768 आ जाएगा। तो आप N माइनस 1 768 को 12 से तो इधर मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम काट लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 12 पर सीधा कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म टेबल में से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसे हम 2 से डिवाइड करें तो बिल्कुल 6 आएगा। 2 3 का 6 और 1 आएगा 8 और 3 8 4। तो इसे अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 का 6, 6 6 का 36 और 2 बचेगा। इधर से 4 लेंगे तो 6 4 का 24। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 64 और N इक्वल टू 64 प्लस 1 65 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि 65th टर्म जो है 65th टर्म जो है वो हमारी ऐसी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 जो है उसका स्टेटमेंट सम है। आसान है बिल्कुल, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बिल्कुल आसान लगेगा। देखो, पहले स्टेटमेंट को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़े बगैर ऐसे रट्टा लगाकर सवाल हम नहीं कर सकते। देखो, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो ऐसी 2 APs है कोई, उसकी जो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है,
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनकी जो 100th टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उसकी जो 1000वीं टर्म है उसका डिफरेंस क्या होगा। देखो बच्चों, पहले हमें कोई एपी स्टेटमेंट भेजा, नंबर में तो नहीं दी गई, लेकिन इसको हम लेट कर लेंगे, अजूम कर लेंगे। लेट A1, लेट द टू APs be A1, A2, A3 up to AN, and B1, B2, B3 up to BN। ये हमारी 2 APs है। तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम दिया है, तो मान लेंगे लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द 2 AP, दोनों जो AP हैं उसका जो कॉमन डिफरेंस है इज इक्वल टू D। हमने D मान लिया है। तो देखो अब AN क्या होगा, D मान लेंगे तो AN की वैल्यू जो है हमारी वो A1 प्लस n-1 D हो जाएगी। BN की वैल्यू B1 प्लस n-1 इंटू D हो जाएगी। इसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे 2 मान लेंगे। तो दोनों को माइनस करेंगे एक दूसरे से, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 - 2 करेंगे तो AN माइनस BN आ जाएगा, और इधर A1 प्लस n-1 इंटू D, इससे माइनस हो जाएगा ये B1 प्लस n-1 इंटू D। तो देखो ऐसे आगे इसको ओपन करेंगे, A1 प्लस n-1 इंटू D, ये माइनस B1 हो जाएगा और माइनस n-1 इंटू D। तो एक जैसे हैं, प्लस माइनस से ये कट जाएंगे, तो हमारा AN माइनस BN इक्वल टू आ जाएगा A1 माइनस B1। A1 माइनस B1 आ गया। तो जहाँ पर इसे हम इंप्लाइज करेंगे, अगर n को 100 मान लें, दिया हुआ 100, तो A100 माइनस B100 इज इक्वल टू, ये कितना डिफरेंस दिया है 100, तो ये 100 डिफरेंस हमें दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू A1 माइनस B1 की वैल्यू हमें 100 दी है। तो इनकी जो वैल्यू 100 है, तो अब हम 1000 को n की वैल्यू 1000 भर देंगे। 1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू, ये भी A1 A2 होगा, A1 B1 होगा। तो देखो A1 B1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 100, तो ये 100 आएगा। तो देखो जो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म जो है वो भी 100 है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो बिल्कुल देखिए, उसने यही निकालने के लिए हमें इस स्टेटमेंट में बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो डिफरेंस 1000 टर्म में आ गया है, उतना ही है जितना 100 टर्म में है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13th। तो 13th क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर जो है, कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल हैं। तो देखो बच्चों, हम एक तो 100 में जो 100 है ना, वो 3 डिजिट नंबर है। इससे आगे जाते हैं जब, तो 999 ये जो 3 डिजिट नंबर हो जाता है। 999 और 100 ये दोनों 3 डिजिट नंबर हैं। तो इसको हम देखेंगे, 100 को हम 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। 7 1 का 7, 3 बचेगा, और 7 4 का 28, तो 2 कम रहेगा। तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 2 निकाले तो 98 7 से डिविजिबल होता है। तो ये 2 डिजिट नंबर आ गया। हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो 98 में जब 7 प्लस करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो हमारी जो AP बनेगी वो बनेगी 105, 1112, 7 प्लस करते चले जाएंगे 1119। तो लास्ट वाला हमारा डिजिट क्या होगा, तो लास्ट वाला जो 3 डिजिट नंबर 99 है,
इसको भी हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 1 का 7। देखो 9 में 7 क्या 2 29 हो गया, तो 7 4 का 28 और ये 1 9 7 2 का 14, तो ये 5 फालतू बचा। तो 5 जो इससे कम कर देंगे, क्योंकि 5 अगर कम होता तो ये डिविजिबल 7 से हो जाती। तो 909 में से 5 माइनस करेंगे तो 994 हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे हम निकाल सकते हैं कि फर्स्ट हमारी कौन सी टर्म है जो 7 से डिवाइड हो रही है और लास्ट में कौन सी टर्म है, तो लास्ट में 994 है। तो ये हमारी एपी तैयार हो गई है। तो आप देखें इसका हम टोटल नंबर निकाल रहे हैं, कितने नंबर हैं जो इसमें आ रहे हैं। तो देखो A1 इज इक्वल टू A105, A2 की वैल्यू है 112, तो D निकालेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 112 माइनस 105, तो ये 7 आ गया। देखो 7 से डिजिबल है तो कॉमन डिफरेंस तो 7 ही होगा, क्योंकि जब डिविजिबल से 7 होते हैं, जो भी रकम डिविजिबल होती है वो आगे 7 बढ़कर ही आती है, तो 7 बढ़ता जाता है। तो देखो जी ए आ गया हमारे पास, डी आ गया, और लास्ट टर्म एन यानी nth टर्म, जो nth टर्म हमें दी है वो हमारी टर्म 994 है। तो देखो बिल्कुल सिंपल फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। तो ये हमारा फार्मूला है, इसमें जब हम वैल्यू भरेंगे तो ये देखें n की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास देखो 105 है, प्लस n माइनस 1 हमने निकालना है, तो d की वैल्यू हमें दी है 7 इंटू 7 होगा, n की वैल्यू 994 है। तो देखो n माइनस 1 इंटू 7 में से ए ऐसे ही रह जाएगा और 105 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो ये हमारा जो नंबर है अब हमारा 889 हो जाएगा, 889 इतना आ गया है। तो 9 माइनस 1 889 को 7 से डिवाइड कर देंगे। देखो 889 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 का 7, 1 8 7 2 का 14, तो 4 ऊपर से 9 को नीचे निकालेंगे तो 7 7 का 49 हो गया। तो देखो बेटे ये 127 पर कट गया है। तो देखो n माइनस 1 n इक्वल टू होगा 127 प्लस 1, तो 128। तो टोटल नंबर जो है इसमें 3 डिजिट नंबर 100 से लेकर जो 99 तक है वो 128 है। तो हेंस लिख सकते हैं हम, हेंस देयर आर 128 numbers of 3 digit which are divisible by 7, which are divisible by 7। तो देखो ये लिख लें तो अच्छा है, ना लिखे तो फिर n की वैल्यू हमारी 128 आ ही गई है। तो ये नंबर है हमारे जो इसके बीच हैं 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं 14। क्वेश्चन जो 14 है तो बिल्कुल आसान है। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल आसान है, इसकी हम एपी निकालेंगे। एपी क्या होगी, पहले तो 10 को हम देखेंगे उससे आगे क्या है जो 4 से डिविजिबल होता है। तो 10 तो होता नहीं, 11 और 12 जो है 4 पार्ट मल्टीपल है, 4 से मल्टीपल होता है। तो 4 का जो टेबल पर आता है वो हमारा 12 है, तो 12 लिख लेंगे। फिर इससे आगे 4 प्लस कर लेंगे तो 16, और इसके बाद 20, और आगे देखेंगे 250 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, और 6 का 24, 10 तो 4 2 का 8। देखो 2 हमारा रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब 2 जो बच गया वो हम 250 से माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 248। 248 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 254 को 4 से डिवाइड हमने किया लेकिन 2 फालतू बच गया, तो 2 रिमाइंडर बच गया उसे हम माइनस कर देंगे 250 से, तो 248 जो है 4 पर डिवाइड हो जाएगा। देखो लास्ट का नंबर 248 आ गया है। ये हमारी एक तरह के
ऐसी एपी तैयार होगी 10 में और 250 के बीच जो 4 से डिविजिबल होते हैं। तो देखो इसको हम A1 इज इक्वल टू ए 12 लिख लेंगे, A2 की वैल्यू 16 है तो D निकालेंगे, A2 माइनस A1। देखो 16 में से 12 जब माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ गया है और फर्स्ट टर्म 12 है। देखो जो an जिसे nth टर्म बोलते हैं हम, an जिसे nth टर्म बोलते हैं वो हमारी 248 है। तो देखो बच्चों हम नंबर निकालने हैं तो बिल्कुल पिछले वाला जो पिछला 13th क्वेश्चन का हमने अप्लाई किया था बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो an का फार्मूला लगाएंगे an-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। तो a की वैल्यू हमारे पास 12 है प्लस n-1 डी की वैल्यू 4 है, an 248 है। तो ऐसे n1 मैन इंटू 4 जे ऐसे ही रहेगा और 12 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 236 आ जाएगा और n-1 जो है 236/4 हो जाएगा। ये 4 अच्छी तरह लिख लेते हैं, 4 1 का 4, 4 5 का 20 और 3 बचा 4 9 का, देखिए ये हो गया। तो n-1 इक्वल टू 59, तो n इक्वल टू 59 प्लस 1 60 हो गया। तो ऐसे 60 नंबर है जो कि 10 और 250 के बीच लाई करते हैं, जो 4 से डिविजिबल होते हैं। तो इस तरह हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। तो बच्चों ऐसे आप करते रहें, इंट्रोडक्शन वीडियो को बार बार देखते रहें ताकि आपको सभी जो क्वेश्चन है वो समझ आते रहेंगे। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की जो हमारी स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, वो n का कौन सा नंबर है आर द nth टर्म ऑफ द 2 AP दी, उसकी जो nth टर्म का nth टर्म है वो 2AP 63 65 67 टू डैश चलता है। तो दूसरी जो AP है 3, 10, 17 आर इक्वल है। तो देखो बिल्कुल आसान है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, ये AP दी है तो जो उसकी वैल्यू इक्वल होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ nth आर द nth टर्म ऑफ 2 टर्म्स जो है इक्वल है, किस वैल्यू के लिए वो इक्वल वैल्यू होंगी। तो देखो इफ nth टर्म ऑफ AP, देखो इफ nth टर्म ऑफ द APs of the 2 APs या APs are equal, देन जो इनका फार्मूला है, इनकी जो नंबर ऑफ टर्म है इक्वल होंगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, इफ nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल देन nth टर्म, देखिए nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल तो क्या होगा, ऐसे हम निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो AP है ना, फर्स्ट AP वो दी हुई है 63 65 67 अप टू डैश आती है, जिसमें A1 हमारा 63 है और A2 हमारा 65 है। तो D निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि 65 से 63 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। तो देखो ये A की वैल्यू D की वैल्यू आ गई। तो AP जो 2 नंबर है AP1 और AP2, इसकी जो 3, 10 और 17 टर्म है, इसका भी हम A1 हमारे पास है 3 और कॉमन डिफरेंस जो निकाल लेंगे A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो देखो बच्चों इन दोनों की जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है। तो देखिए आगे चलते हैं इधर, इफ nth टर्म ऑफ AP सॉरी इक्वल, देन जो इसकी जो फार्मूले हैं दोनों AP के, इसका जो A1 है यानी 63 प्लस n-1, जो D है हमारा 2 है, ये इक्वल होगा दूसरी AP की। इसी तरह जो वैल्यू है A1 क्या है हमारा 3 प्लस n-1, D हमारा
7 है। तो ये दोनों इक्वल होंगी। अब इससे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, n वाली टर्म इधर ले आएंगे, n इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या n माइनस 1 इंटू 2 माइनस होगा n माइनस 1 इंटू 7, और इधर 3 है प्लस का, और 63 जाकर माइनस हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n माइनस 2, और इधर 7 मल्टीप्लाई होगा बाहर माइनस से, तो उसका चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा। तो 7n जो है मल्टीप्लाई होगा 7n से, तो 7n प्लस का आएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाद जो है वो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस 7n हो जाएगा। अब हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा 7 इक्वल टू, देखें तो माइनस 60 है। तो देखो बच्चों, 7n में से 2n निकालेंगे तो माइनस 5n, और ये 7 में से 2 निकालेंगे तो प्लस 5 आएगा, और माइनस 60। तो देखो 5n माइनस इधर रहेगा, और 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 60 ऑलरेडी, और 5 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 65। दोनों तरफ से माइनस माइनस काट देंगे, और n इक्वल टू 65 बाई 5 वन 5 13 आ गया। तो टोटल 13th टर्म है, जो उस वैल्यू के लिए 13 टर्म में जो इनकी nth टर्म 2AP की इक्वल होगी। तो बिल्कुल इजी है, 13 टर्म ऑफ 2 गिवन AP आर इक्वल, हेंस 13th terms of 13 term of 2 APs आर इक्वल। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। जो 13th टर्म होगी, 13th टर्म जो है उस जो टर्म होगी दोनों एपी की वो इक्वल आएंगी। तो पर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, तो बताना था। तो 13 टर्म हमारा आंसर आ गया है। n का नंबर जो 13 होगा वो उस पर उनकी वैल्यू इक्वल होगी। तो बच्चों अब हम करते हैं 16th सम। तो 16th सम जो है इसकी जो हमारी स्टेटमेंट है, डिटरमिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म वो 16 है, एंड द 7th टर्म जो है वो एक्सीड करती है 5th टर्म से बाय 12। तो देखो A3 हमें दिया है 16, तो A3 का मतलब होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो अब उसने दिया है जो 7th टर्म है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, एक्सीड करती है। तो देखो A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 है। देखो A7 की वैल्यू A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। देखो A प्लस 6D ये माइनस होगा A, और माइनस 4D इक्वल टू 12। तो A से A कट जाएगा, ये 6 में से 4 निकालेंगे तो 2D इज इक्वल टू 12, और D 12 बाई 2 ये हमारा 6 हो गया है। तो देखो D की वैल्यू 6 होगी, तो इसे हम पुट कर देंगे, पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। देखो 1 में से A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 में से हम 12 निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, और D की वैल्यू 6 है। देखो हम AP निकाल सकते हैं, ऐसे AP तैयार करनी है, फाइंड द AP। देखो AP का फर्स्ट टर्म जो है A1 इज इक्वल टू A हमारा 4 है, तो A2 सेकंड टर्म A प्लस D होती है, और A तो हमारा 4 है, D 6 है, तो ये 10 आ जाएगी, सेकंड टर्म 10 आ गई। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये हमारा 4 है, 2 इंटू 6 4 प्लस 12 इक्वल टू 16। तो A फोर्थ टर्म जो हमारी है A प्लस 3D है। देखो A की वैल्यू 4 है, 3 इंटू 6 4 प्लस 18 इज इक्वल टू 22। तो हमारी जो AP आ गई
एक तो 4 फर्स्ट टर्म और सेकंड 10, 16 और 22। तो ये हमारी AP आ गई। तो 16 सम जो है हमारा सॉल्व हो गया। तो अब बच्चों अब हम करते हैं कि मेन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। जो AP दी है इसकी लास्ट टर्म में से 20th टर्म निकालनी है। तो देखो बच्चों, ऐसे सवालों में से जो सम होते हैं इसमें हम कई तरीके से ये सवाल कर सकते हैं। अगर हम जो पिछली टर्म है उसको ऐसे कर दें, रिवर्स कर, तो भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसे सिंपल तरीके से बिल्कुल निकालेंगे। देखो, तो AP लिख लेंगे सबसे पहले। AP हमारी जो है 3, 8, 13 और लास्ट टर्म जो है 253 है। तो हमारा A1 इक्वल टू A3 है, A2 8 है, तो D निकालेंगे। A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 तो 5 आ जाएगा। तो जो लास्ट टर्म nth टर्म AN यानी उसे बोलते हैं nth टर्म, जो nth टर्म है वो हमारी 253 है। तो इसके सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि टोटल टर्म कितनी है CP में। जब टोटल टर्म पता चल जाएगी फिर लास्ट में से 20th टर्म को निकाल लेंगे। तो देखो, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 253। तो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। A की वैल्यू हमारे पास 3 है, N माइनस 1, D की वैल्यू देखा है हमने 5 है, तो 253 इक्वल होगा। तो देखो, N माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 253, माइनस इधर जाएगा 3 तो ये 250 रह जाएगा। तो N माइनस 1 इक्वल टू 250 बाई 5, तो ये 50 आ गया। और N इक्वल टू 50 में 1 प्लस करेंगे तो 51 आ जाएगी। तो हमारी टोटल टर्म जो है वो 51 है। तो अब हमने 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट हमने निकालनी है। देखो, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कितना नंबर होगी। तो देखो, हमने क्या करना होता है, जो 50 टोटल टर्म है उनमें से 20 निकालेंगे, 31 होगा तो एक हम प्लस कर देंगे, ऐसा तरीका होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सीधी तरफ से 32 नंबर निकालना है। पीछे से 20th टर्म होगी लेकिन सीधी तरह से तो 32 नंबर जो हमारा है वो निकालना है। जो लास्ट में से 20th टर्म है वो हमारे इधर आगे से जब चेक करेंगे तो 32 टर्म आएगी, 32 टर्म हमारी आएगी। तो देखो, हमने एन जो हमारा 32 है, देखो A32 इज इक्वल टू A प्लस 31D। देखो, A हमारे पास जो 3 है और 31 इंटू D 5 है। तो देखो, 3 प्लस 5, 1 का 5 और 15, तो ये 158 हमारा आंसर आ गया है। तो लास्ट में से 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट अपन हमारी टर्म जो होगी वो 32 होगी, 32 हमारी लास्ट टर्म। तो हमने 32 निकाली लेकिन लास्ट में से वो 20 टर्म हो जाएगी। तो बिल्कुल ये तरीका आसान है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से करें ताकि बिल्कुल आसान होता रहे। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट हम देखेंगे तो बिल्कुल आसान समझ आ रही है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा लंबा लग रहा है जैसे, लेकिन देखो, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AB इज 24। 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। तो जबकि सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो बिल्कुल हम बच्चों, हमें जो गिवन है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 का मतलब A प्लस 3D प्लस 8 का मतलब A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 है। तो देखो, A और A को प्लस करेंगे तो 2A हो जाएगा, 7 प्लस 3 करेंगे तो 10D हो जाएगा इक्वल टू 24। तो इससे 2 से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 2
बाई टू, डिवाइडिंग बाई टू जब करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये 5d हो जाएगा, उसको हल करेंगे तो 12, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है। तो अब हम आगे दिया हमें कि सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, इसका मतलब A6 और A10 जो है उसका जो सम है 44 है। तो A6 का मतलब A प्लस 5d होता है, प्लस 10th का मतलब A प्लस 9d होता है इक्वल टू 44। A 2A हो गया है और 9 प्लस 5 तो 14d इज इक्वल टू 44। इसे भी हम डिवाइड करेंगे बाई 2, डिवाइडिंग बाय 2, A प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो बच्चों बिल्कुल आसान तरीका होता है। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि जो टोटल टर्म है उसको डिवाइड करना। तो ये देखो 2 से डिवाइड A आ जाएगा, 2 से 7, और ये 44 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है। तो इन दोनों में से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उसकी फर्स्ट 3 टर्म लिख लेंगे। तो देखो हमारे पास पहली इक्वेशन जो है, फर्स्ट जो है A प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 है। A प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इससे लाइन खींच देंगे क्योंकि हमारे A के कोएफिशिएंट इक्वल है, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो 1 माइनस 2 कर देंगे। क्वेश्चन 1 में से 2 माइनस कर देंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा। 7 में से 5 निकालें तो माइनस 2d हो जाएगा, और 22 में से 10 निकाले, 12 निकाले तो माइनस 10 हो जाएगा। माइनस में दोनों तरफ कट जाएगा, तो d इक्वल टू 10/2, 2 1 का 2, 2 5 का 10। d की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। तो बच्चों अब हम पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 5 इन क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में करें चाहे 2 में करें, आंसर आ जाएगा। A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो A 25 इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू हमारे पास 12 में से 25 निकालेंगे तो माइनस 13 आ जाएगी। A की वैल्यू माइनस 13 है, D की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो अब हम फर्स्ट 3 टर्म निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों इधर जाएंगे हम थोड़ा सा ऊपर। फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू A हमारी माइनस 13 हो गई, और A2 होती है जो A प्लस D होता है। A की वैल्यू माइनस 13 है और D की वैल्यू हमने 5 निकाली है। देखो माइनस 8 बचेगा, क्योंकि 13 में से 5 निकालेंगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस की बड़ी रकम है तो माइनस आएगा। A3 जो है A प्लस 2D होता है। A की वैल्यू माइनस 13 है, तो प्लस 2 इंटू 5, देखो माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3। देखो फर्स्ट 3 टर्म जो हमारी आ गई हैं, फर्स्ट 3 टर्म आर, देखो एक तो माइनस 13 है, माइनस 8 है और माइनस 3, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो देखो बच्चों अब हम इस चैप्टर का 19th क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा सा दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से समझा जाएगा, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी। तो एक वार्षिक जो तनख्वाह होती है, एक एनुअल होती है, पर ईयर होती है, उससे सैलरी स्टार्ट करता है 5,000 रुपये से, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, उसे 200 रुपये की इंक्रीमेंट लगती है, हर एक वर्ष में 200 रुपये की इंक्रीमेंट लगती है। तो इन विच ईयर डिड इज इनकम रीच 7,000। तो 7,000 कितने वर्ष के बीच, कितने ईयर में उसकी जो इनकम है 7,000 तक पहुंच जाएगी। तो मुझे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हमने थोड़ा सा लिखा है, तो एनुअल सैलरीज ड्रॉन बाय सुब्बा राव इन 1995, तो 5,000 है। तो जो एनुअल सैलरी 1995 में 5,000 से स्टार्ट की थी, तो इंक्रीमेंट इन ईच ईयर क्या है 200 है। तो सो इट विल बिकम एन एपी। एपी कैसे बनेगी, ये
5000 में 2 करेंगे तो 5200 हो जाएगा, 5200 और ये 500 5400 हो जाएगा। तो ऐसे आगे चलते देखो लास्ट में कितनी बन जाती है 7000, तो लास्ट में 7000 लिख देंगे। तो हमें ये निकालना है कि लास्ट नंबर जो है वो कौन सा नंबर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम AP हमारे पास है, A1 इक्वल टू A 5000, A2 हमारा जो है वो 5200 है, तो D हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1। देखो बच्चों A2 कितना है 52 है, माइनस 5000 है, देखो 200 आ गया। वो तो जितनी इंक्रीमेंट लग रही है वो D है समझो, क्योंकि एक बार एक जैसी इंक्रीमेंट हो रही है, तो वो तो हमारा 200 है। तो देखो हमें लास्ट टर्म जो है इसकी AN यानी जिस वर्ष हमने देखना है कि कितने वर्ष के बाद जो है कितने ईयर में जो सैलरी इसकी 7000 तक पहुंच जाएगी, कौन सी ईयर में वो 7000 हो जाएगी। तो nth टर्म जो है हमें दी है इसकी 7000। तो देखो इसका फार्मूला निकाल देंगे, लगा देंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू लास्ट टर्म होता है AN। तो 7000 लिख लेंगे, चाहे हम ब्रैकेट में AN भी लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम रिवर्स लगाते हैं ताकि इधर से आसान करना हो जाता है ये सॉल्व। तो A की वैल्यू हमारे पास 5000 है, N की वैल्यू हमने निकालनी है, तो D हमारा 200 है, ये 7000 है। तो देखो N माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7000 में से 5000 माइनस हो जाएगा, तो ये 2000 रह जाएगा। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 बाय 200। देखो ये कट के 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे, 2 वन का 2, 2 10 का 20, 10 आ जाएगा। N इक्वल टू हमारा होगा देखो 10 प्लस 1 तो 11। तो देखें 11th ईयर जो है सैलरी उसकी 7000 हो जाएगी। सो इन द 11th ईयर his salary will reach at ₹7,000। तो 11th ईयर के बाद 11वें साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 19 का। तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखो थोड़ी स्टेटमेंट देखने वाली है, वैसे क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। और स्टेटमेंट को देखो, रामकली सेव्ड ₹55 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। तो जो वर्ष के फर्स्ट वीक में 5 रुपए वो सेव करती है, बचाती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। तो ₹1.75 ऐसे। तो इससे 1.75 रुपीज़ बढ़ाना शुरू कर देती है। इफ इन द nth वीक और सैलरी सेविंग जो है वो पहुंचती है बिकम्स 20.75 रुपीज़। तो ऐसे बन जाती है सेविंग पर वीक जो है बिकम 20.75। तो ये बन जाती है उसकी जो सेविंग है। तो देखो अब हम इसको AP एक तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसकी क्या है, हम दिया हुआ है इसमें जो सेव्ड 50 रुपीज था फर्स्ट वीक, तो पहले वीक में 5 रुपए की जो बढ़ाती है। और सेकंड जो है देखो हम ऐसे लिख लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, AP बन जाएगी। देखो AP क्या बनेगी, 5 रुपए बचाती है फर्स्ट वीक में। तो सेकंड वीक जो होता है ना उसमें 175 बढ़ जाता है, तो 6.75 हो जाएगा। तो इसका जो थर्ड वीक सेकंड वीक है ये हो जाता है। थर्ड वीक में क्या होता है 6.75 में 175 और प्लस कर देंगे तो 0।
850, तो 850 हो जाएगा यहाँ हमारा 850। तो इसको जब 75 प्लस करेंगे 75 2 तो 1025 10.25 इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी, हमारी AP सीरीज बन जाएगी। तो देखो बच्चों, इसमें से हम A निकालेंगे और D निकालेंगे, उसके बाद हम इसके N की वैल्यू को कितने वर्ष में, तो 20 रुपीज़ 20.75 रुपीज़ हो जाएंगे। तो बिल्कुल सवाल उससे मिलता है सम। तो इसकी हम A निकाल लेंगे, कितना है, A है 5 है, तो A2 हमारा 6.75 है। तो रुपये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो सम कर रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस का A2 माइनस A1 ये आ जाएगा 6.75 में से 5 निकाल देंगे तो 1.75 आ जाएगा। तो बच्चों अब A भी हमें पता है, D पता, लास्ट जो कितने वर्ष दिए हुए हैं, लास्ट जो nth टर्म है जो हमें दी है, इसकी nth टर्म हमें दी है, यानी nth टर्म जो इसकी है वो हमें दी है 20.75। तो ये दिया है, तो इसका फार्मूला हम लिख लेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 20.75। तो देखिए A की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस n माइनस 1, तो D हमारा 1.75 है, तो ये 20.75 आ गया है। तो बच्चों इसे हम सबसे पहले तो n माइनस 1 इंटू 1.75 ऐसे लिखेंगे और 5 को माइनस कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा 15.75। तो ऐसा हो जाएगा। तो अब हम n माइनस 1 यही रह जाएगा और 15.75 से 1.75 डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, इसके भी पॉइंट के बाद 2 अंक है और ये इसके भी 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो ये पॉइंट कट जाएगा। तो हम लिख लेंगे 575 जिसे हम कट करेंगे तो 5 3 का 15 और 2 बचेगा 5, तो 5 3 का 15, 5 1 का 5, तो ये 5 3 का 15, 5 का 2 बनेगा, तो 5 5 का 25। तो देखो बच्चों आप इसे फिर 5 से दोबारा काट लेंगे, 5 7 का 35, 5 6 का 30 और 1 3, तो 7 1 का 7, 7 9 का 63। तो देखो n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है, तो n कितना आ गया, 9 प्लस 1 10। तो n जो है हमारा 10 आ गया है। उसमें हम बताएंगे कि जो वीक 9th जो 10th वीक में उसकी सैलरी जो है वो 20 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे, ₹20.75 हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कितने वीक के बाद, इफ इन द nth वीक और सैलरी इतनी है तो फाइंड वैल्यू n, तो n की वैल्यू हमने निकाल ली। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।